हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस चैनल इंडियन एजुकेशन यूनियन पे आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण को हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें विकारी शब्द को एक एक करके डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी ने वो लेक्चर देख लिए होंगे। तो आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप ना बदले, मतलब जो किसी भी सिचुएशन आने पर अपना रूप ना बदले, वह क्या होते हैं? अविकारी शब्द। इसको अव्यय भी कहा जाता है, मतलब अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो आज हम करेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और ऐसे ही हम जो हमारे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, वो हम एक एक करके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारे पास है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर विकारी शब्द में हमने किया था क्रिया किसे कहते हैं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो वो क्या होती है? क्रिया। तो आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द का जो पहला पार्ट हमारे पास है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जिससे हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, तो यह चलना क्या है? उसकी क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, कि वह धीरे धीरे चलती है। खरगोश तेज दौड़ता है। अब खरगोश का जो दौड़ना है वो क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है हमारे पास? क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता है वो क्या है? तेज, कि खरगोश तेज दौड़ता है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के हमारे पास 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में हमें बताते हैं उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? कब। हम कब को क्वेश्चन पुट करके अगर हमें आंसर मिल गया तो हमारा वो क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसी एग्जाम्पल से इसे समझते हैं हम। परसों बरसात होगी, तो कब बरसात होगी? परसों। तो परसों हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई टाइम दिया गया है, वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो मैं कब जल्दी उठता हूँ? सुबह। तो यह सुबह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कल मेरे घर आई, तो कब मेरे घर आई? वो कल। तो यहाँ कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपको इसकी पहचान पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीका बताते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो हमें तरीका या विधि बताते हैं उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहचान है कैसे। कैसे हम क्वेश्चन पुट करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे हम इसी एग्जाम्पल से देखते हैं, सुरेश ध्यान से पढ़ता है। तो सुरेश कैसे पढ़ता है? ध्यान से। तो यहाँ ध्यान क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह फटाफट खाता है। तो वह कैसे खाता है? फटाफट। तो यहाँ फटाफट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो शेर कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे। तो स्टूडेंट, आपको इसकी पहचान याद रखनी है। ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें तरीका या विधि पता चलती है, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्या पता चलता है? क्रियाओं के होने का स्थान हमें पता चलता है। स्थानवाचक क्रिया की पहचान क्या है? क्या। तो हम इसी से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मैं बाहर खेलता हूँ। तो मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर। तो ये बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो बता रहा है कि स्थान। मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो मैं कहाँ बैठा हूँ? पेड़ पर। तो यह पेड़ पर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
मोहन मैदान में खेल रहा है, तो मोहन कहाँ खेल रहा है? मैदान में। आपको सिर्फ पहचान याद रखनी है। अगर आपको पहचान याद हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ये क्रिया विशेषण है। तो नेक्स्ट हमारे पास है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जो पहचान है वो क्या है? कितना। तो हम कितना क्वेश्चन पुट करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो तुम कितना खाओ? थोड़ा अधिक। तो यहाँ अधिक क्या हो गया? हमारे पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मोहन अधिक खाना खाता है, तो मोहन कितना खाना खाता है? अधिक। अमित बहुत ज़्यादा दौड़ता है, तो अमित कितना दौड़ता है? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट आपको पहले इसकी थ्योरी और इसकी पहचान को अच्छे से याद रखना होगा, तो आप कोई भी एमसीक्यू टाइप जो आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे वो आपके गलत नहीं हो सकते। तो अब हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 3 और 6। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 4। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान है? हमारे पास ऑप्शन है क्या, कहाँ, कब, क्या और कैसे। राइट ऑप्शन क्या है? कहाँ। जैसे मैं बाहर खेलता हूँ, तो मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर। तो यह बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोहिणी कम बोलती है, रेखांकित शब्द होगा। रेखांकित शब्द है हमारे पास कम। तो रोहिणी कम बोलती है, हमारे पास ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? कितना। तो रोहिणी कितना बोलती है? कम। तो इसका राइट ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट हमारे पास राधा धीरे धीरे चलती है, रेखांकित शब्द है। तो धीरे धीरे हमारे पास क्या, कौन सी क्रिया विशेषण है हमने बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा राइट ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? कैसे। तो राधा कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिया विशेषण विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो हमारे पास ऑप्शन है संज्ञा की, विशेषण की, क्रिया की और सर्वनाम की। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? क्रिया की। जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वह गलत होने से डैश डरती है। तो हमें इसका आंसर ऑप्शन पढ़ के पता चल जाना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है बहुत अचानक, तेज और धीरे धीरे। तो वह गलत होने से डैश डरती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बहुत। वह गलत होने से बहुत डरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है मूल, अविकारी, विकारी और सभी। तो क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द। नेक्स्ट हमारे पास है किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है, मतलब किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज बालक है, सत्यावानी सुंदर होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह धीरे से बोलता है। तो वह कैसे बोलता है? धीरे से। तो बोलना इसकी क्रिया हो गई, तो क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे से। तो जो हमारे बाकी 3 ऑप्शन है उसमें गुण बता रखे हैं, जैसे काला जो कुत्ता है, बालक वो तेज है, जो सत्यावानी वो सुंदर है। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और करंट अफेयर की क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी वो देख रहे हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।